नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के अपवाह तंत्र में भी हम आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। भाई ध्यान रखना, घग्गर नदी राजस्थान की नहीं, भारत की भी सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। घग्गर नदी की लंबाई है भाई 465 किलोमीटर। सवाल परीक्षा में पूछा जाता है घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम का मतलब होता है ये नदी निकलती कहां से है। तो घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वहां से होता है। भाई शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी कालका माता मंदिर की पहाड़ी से निकलती है ये घग्गर नदी। और कालका माता मंदिर की पहाड़ी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। शिवालिक जो हिमालय पर्वतमाला है इसे बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हिमालय पर्वतमाला एक नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला को समांतर श्रेणी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहली है ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है वरहद हिमालय, जिसे सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तीसरा है लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय का सबसे छोटा भाग है। तो शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित कालका माता मंदिर की पहाड़ी से निकलती है यह घग्गर नदी। तो यहां लिखा हुआ है देखो, कालका माता मंदिर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश और शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ये नदी यहां से निकलकर दोस्तों इधर अपने राजस्थान की तरफ आती है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में यहां पर एक तलवाड़ा स्थान है जो टिब्बी तहसील में पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा स्थान से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और यहां पर एक झील बनाती है। इस झील का नाम है तलवाड़ा झील। तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है तलवाड़ा झील कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। दूसरा सवाल, तलवाड़ा झील राजस्थान में कहां पर है? हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में। ठीक है दोस्तों, तलवाड़ा झील के बारे में आप ये भी ध्यान रखना, ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। पूछ ले राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तो तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ में है। और आपसे परीक्षा में सवाल पूछे कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो नक्की झील है जो माउंट आबू में स्थित है। नक्की झील के बारे में ऐसे कहा जाता है कि यह देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदकर बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। घग्गर नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है भाई, एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहने के बाद में यह नदी पाकिस्तान देश में चली जाती है। और पाकिस्तान में दोस्तों फोर्ट अब्बास स्थान पर यहाँ के रेतीले भूभाग में यह घग्गर नदी विलीन हो जाती है या रेतीले मैदानों में शुष्क रूप ग्रहण कर लेती है। तो इसीलिए घग्गर नदी को आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी भी कहते हैं। आप ये भी ध्यान रखना कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में इसके अपवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाली का ध्यान रखना, नाली घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को भी कहते हैं। और यहाँ हनुमानगढ़ में नाली नस्ल की भेड़ भी पाई जाती है भाई। ठीक है दोस्तों, और बता दूं आपको जानकारी, इस घग्गर नदी के ऊपर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 2 सभ्यता स्थल भी है। एक का नाम है कालीबंगा सभ्यता स्थल और दूसरे का नाम है पीलीबंगा सभ्यता स्थल। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां और पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ है पीले रंग की चूड़ियां। तो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या है।
काले रंग की चूड़ियां और पीले रंग की चूड़ियां। इन सभ्यता स्थलों से दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। तीसरा सवाल यह पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भाई घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आप ध्यान रखना, ये जो कालीबंगा सभ्यता है यहां से मिश्रित कृषि की जानकारी मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं भाई, नालियों की जानकारी मिलती है। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है, जाल पद्धति कहा जाता है या चेस बोर्ड पद्धति कहा जाता है। जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है इसके बारे में आप ध्यान रखना कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। इनके घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुला करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी घग्गर नदी की। भाई ध्यान रखना, घग्गर नदी को नट नदी कहते हैं, इसे मर्त नदी कहते हैं, इसे सोतर नदी कहते हैं। तो घग्गर नदी राजस्थान की नहीं, भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है भाई। ठीक है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां अपने राजस्थान राज्य में ही पाई जाती है भाई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी। तो दोस्तों अपने YouTube चैनल एनसीबी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाए ताकि उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में यह जानकारी लाभ प्रदान कर सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।